कछुआ और खरगोश। राजधानी दिल्ली से लगभग 5 मील की दूरी पर जमुना के किनारे ओखला नाम का एक छोटा सा गांव बसा है। पहले लोग दिल्ली से मछलियां पकड़ने के लिए यहीं आया करते थे। फिर कोई 20 to 25 वर्ष हुए, कुछ मस्त मनमौजी लोग यहां आकर बसने लगे। उन्होंने एक पाठशाला बना ली। नासमझ तो थे ही, पर न जाने क्या लगन थी कि बिना किसी साजो सामान के इस गांव के पास खुले मैदान में उन्होंने डेरा डाल दिया। पल्ले में न पैसा न कौड़ी और बड़े बड़े भवन बनाने शुरू कर दिए। ये भवन कैसे पूरे होते? वर्षों ऐसे भवनों में स्वयं भी रहे और पाठशाला के बच्चों को भी रखा जिनके दरवाजों में किवाड़ तक न थे। हवा एक तरफ से बड़े भवन में घुसती तो दूसरे सिरे तक गाती, सीटियां बजाती चली जाती, किंतु ये थे कि अपनी जगह पर डटे रहे। देखने में तो ये भोले भाले नादान से दिखाई पड़ते थे, पर थे अपनी धुन के पक्के, मस्त और मगन। जमे रहे तो इनका काम भी जमता गया, बढ़ता गया। अब वहां एक बहुत बड़ी पाठशाला बनकर तैयार हो गई। दूर दूर से लड़के लड़कियां यहां पढ़ने के लिए आते हैं। बड़े बड़े विद्वान और विशेषज्ञ इस पाठशाला में पढ़ाते हैं, किताबें लिखते हैं, लेक्चर देते हैं। फुर्सत में जब पुराने दिनों की चर्चा होती है तो आपस में हंस लेते हैं। कोई कभी कभी व्यंग्य भी कर देता है। दीवानों पर बुद्धि मान न हंसे तो और कौन हंसेगा? यदि वह भी उन पर व्यंग्य न करे तो और कौन करेगा? सच है, हर व्यक्ति का संसार अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया में खुश रहता है। पुराने जमाने में भी लोग इन पर हंसा करते थे। दीवानों पर कौन नहीं हंसता? हाल सुनकर तो काम कोई देखना चाहते नहीं। ऐसा तो पाठशाला वाटशाला और सुना है। हाँ, तो कुछ लिए यहाँ के का आलम लगाए कंधे पर, जिधर से निकल सभी खिल। दीवाना जो ऐसे मस्त थे कि अपने और अपने अभावों पर जी दूसरों को भी हंसा देते थे, खोलकर हंस लेते। और एक बार की बात है कि कुछ लोग कहीं बाहर से उनका काम देखने आए। काम वाम तो ऐसा क्या था, और होता भी ऐसे चलते फिरते कैसे देख सकता है ये लोग वास्तव में ये कि कुछ पूंजी पैसा है कि नहीं, पाठशाला का भवन है या नहीं, कि किसी दिन ये मस्त हु करके उठ खड़े हों तो सब समाप्त हो जाए। तुम जानो, लोग तो स्थिरता चाहते हैं कि स्थिरता बड़े बड़े मकानों और बहुत से रुपए से आती है। लोग इस पाठशाला को देखने आए। पाठशाला दिखाने के एक अध्यापक उनके साथ थे, जिन पर दीवानगी और मस्ती अपने दूसरे साथियों से कुछ अधिक ही था। ये चश्मा, अपना लंबा सा रुमाल लटकाए, खद्दर की वास्केट पहने जाते। उनकी मधुर मुस्कान देखकर फूल पत्ते, पशु पक्षी, मनुष्य जाते अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसा लगता है कि मजनू मर गया है तो जंगल उदास है। कहाँ की बात कहाँ पहुंच जाती है। हाँ, तो ये मस्त कलंदर आजाद मनुष्य इन लोगों को पाठशाला दिखाने के लिए दिल्ली से इनके साथ हो लिए। पाठशाला के सामने उतरने की बजाय ये साथियों को ओखला की नहर के पुल पर ले गए। बड़ा सुरम्य स्थान है। एक ओर जमुना, दूसरी ओर पानी से भरी नहर, एक छोटा सा पुल, उसके आगे पानी रोकने के लिए लकड़ी के तख्तों की लंबी पंक्तियां, चारों ओर वाटिका। ये सब इस जगह को देखकर बहुत खुश हुए, बड़ी प्रशंसा की। इन्हें खुश देखा तो मस्त ने कहा, यही तो हुआ साहब कि हमारे शेख सरदार ने पहले इस सुरम्य स्थान पर सारी धन संपत्ति लगा दी और पाठशाला के भवन के लिए कुछ न बचा। खैर, अच्छा हुआ, ये जगह तो भव्य बन गई, वह भी आप दोस्तों की मदद से बन ही जाएगी। खैर, वह जमाना तो गुजर गया। हर जमाना गुजर ही जाता है। अब वहां भवन भी हैं, पुस्तकें भी हैं और अध्यापक भी हैं। नियम और अनुशासन भी है, ढंग है, व्यवस्था है, काम है। कोई 20 वर्ष से अधिक। वॉल्यूम 1। अकबर ने शराब छोड़ी। अकबर की आदतें अच्छी थी। बूढ़े होने पर उन्होंने थकान से बचने के लिए बाशराब पीना शुरू कर दिया, मगर अपनी बुरी आदत को उन्होंने राज ही रखा। लेकिन बीरबल ने उनके बदले हुए व्यवहार और बातचीत करने के अंदाज से भांप लिया कि इसके पीछे शराब ही कारण है। बादशाह की मदद करने का इरादा लिए बीरबल अकबर के कक्ष में गए। वहां रखे सामानों में कुछ बदलाव किया। उन्होंने वहां एक शराब की बोतल देखी और इसे उठाकर शॉल के अंदर छुपा लिया। बादशाह के कक्ष से बाहर जाते हुए वह जानबूझकर थोड़ी दूर तक दौड़े ताकि उनके ऊपर बादशाह की नजर पड़ जाए। बीरबल को शॉल के नीचे कोई वस्तु छुपाकर ले जाते हुए देखकर अकबर ने उन्हें बुलाया। बीरबल के आने पर अकबर ने उनसे पूछा, तुमने शॉल के अंदर क्या छुपाया है? कुछ भी नहीं। बीरबल ने कुछ भी छुपाने से इनकार कर दिया। अकबर ने पुनः पूछा। इस बार बीरबल ने जवाब दिया, ये एक तोता है। अकबर ने उससे पुनः पूछा कि तुम क्या छिपा रहे हो, तो उन्हें जवाब मिला, घोड़ा। अब अकबर क्रोधित होकर बीरबल पर जोर से चिल्ला उठे, सच बताओ, ये एक हाथी है। बीरबल ने जवाब दिया,
अकबर का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने अंतिम बार बीरबल से पूछा तो बीरबल ने जवाब दिया, गधा। कुछ देर के बाद अकबर ने बीरबल से चुपचाप इस बारे में पूछा तो बीरबल ने उन्हें छुपाई गई शराब की बोतल दिखा दी। ये देखकर अकबर को हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने जरूर शराब पी रखी है। शाम के समय अकबर दरबार में नवरत्नों के साथ बैठे थे। जब बीरबल आए तो बादशाह ने उनकी तबीयत के बारे में पूछा। बीरबल ने कहा कि वह ठीक है। ये सुनकर बादशाह ने पूछा, तो तुम मेरे सवालों का वाहियात उत्तर क्यों दे रहे थे? बीरबल अपने लिए उपयुक्त अवसर समझकर बोला, जनाब, जब आपने मुझसे पहली बार पूछा कि तुमने क्या छिपाया है, मैंने कहा कुछ नहीं। यह इसलिए क्योंकि एक आदमी जानता है कि एक गिलास शराब पीने से कुछ नहीं होता। दूसरा गिलास पीने के बाद उसका उच्चारण गलत होने लगाता है, इसलिए मैंने तोता कहा। तीसरा गिलास पीने के बाद वह हिनहिनाने और घोड़े की उछलने लगता है। चौथी गिलास पीने के बाद वह सारी चिंताएं भूलकर